जब बात होनी चाहिए थी टेक्नोलॉजी की, जब बात होनी चाहिए थी अच्छी शिक्षा की, जब बात होनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य की, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, उस सब मुद्दों को छोड़कर अभी ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जो कि हम छात्रों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। राम मंदिर तो कोर्ट का डिसीजन था ना। अगर राम मंदिर बनाया तो उसमें हमारे टैक्स के पैसे से बनाया ना, या बीजेपी अपने चंदे से बना दी। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की भी हालत वैसी है। झारखंड में जेसीसी सीजीएल हुई, वो करप्ट हो गई। जेपीसी की एग्जाम हुई, वो करप्ट हो गई। केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की भी वही हाल है। रेलवे में लाखों वैकेंसियां पड़ी हुई है, लेकिन नियुक्ति के मामले में वहाँ नीलबट्टे सन्नाटा है। ट्रेन है, एयरपोर्ट है, ये मुख्य मुद्दे हैं। ट्रेन तो आ गया, वंदे भारत आ गया, लेकिन गरीब आदमी चढ़ नहीं सकता वंदे भारत। सोचिए उस छात्र पर क्या बीतती होगी जो घर से आलू लाते हैं, घर से चावल लाते हैं, किसी तरह पैसे के जुगाड़ करते हैं, होम ट्यूशन करवाते हैं और अपना पढ़ाई जारी करवाते हैं, और लास्ट में जब एग्जाम देने की बात आती है तो उसका एग्जाम रद्द हो जाता है। पिछले 10 सालों में इतने बहुमत लाने के बाद भी जब बात आती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, तो वो भी जय श्री राम का नारा देकर हम छात्रों के मुद्दों को पीछे धकेल देती है। जोहार, हमारी लोकतंत्र 19 की चुनावी जनमन यात्रा शुरू हो चुकी है और अब ये हजारीबाग पहुंच चुकी है। हजारीबाग में फिलहाल हम ये बाबू चौक है यहाँ पर मौजूद हैं, और बाबू चौक को लोग यहाँ पर मिनी कोटा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगता है। कई कोचिंग सेंटर्स है यहाँ पर, एजुकेशन हब के तौर पर ये जाना जाता है। और इस वक्त आप हमारे आगे पीछे कई स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जो कोचिंग से निकल रहे हैं, अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी बीच हम कुछ स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में उनका मुद्दा क्या है, चुनाव का यहाँ पर माहौल क्या है, वो किन्हें अपना आइडल देखते हैं, किन्हें वो वोट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो जोहार। इस बार मतलब आप सबसे पहले तो ये बताइए, आप है कहाँ से और आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मेरा नाम करण कौशल हुआ। मैं बेसिकली गिरिडीह से हूँ। यहाँ रह के मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। अनादा कॉलेज में मेरा एडमिशन है। घर मेरा गिरिडीह है, मैं यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है जी। तो यहाँ पर आप क्या चुनावी मुद्दा देखते हैं? जब हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की बात आती है तो यहाँ पर आप चुनावी मुद्दा क्या देखते हैं? स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसा मुद्दा है? बेसिकली देखिए, मेरा लोकसभा गिरिडीह पड़ता है। चूंकि हम हजारीबाग लोकसभा में पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा मेन फोकस और कुछ ज्यादा मुद्दों पर ना जाकर पहला जो मुद्दा पर जाता है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम पर। चूंकि हम लोग गिरिडीह छोड़ के हजारीबाग की बात करें तो यहाँ पे गिरिडीह, चतरा, रामगढ़ और भी अगल बगल जिलों से भारी संख्या में छात्र पलायन करके हजारीबाग आते हैं पढ़ाई के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसलिए भी पलायन होता है। यदि गिरिडीह से पलायन हो रहा है या फिर रामगढ़ से पलायन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गिरिडीह लोकसभा में शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। इसलिए एक कारण है कि हम लोग गिरिडीह छोड़कर हजारीबाग आए हुए हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले कोई भी पार्टी का मुद्दा बने या फिर उसका जब मैनिफेस्टो बनता है, तो सबसे पहले बात होनी चाहिए हमारे लिए एजुकेशन के लिए। एजुकेशन की बात की जाए तो अभी हम लोग जब गरीब घर से आते हैं, सब हम लोग मिडिल क्लास, हजारीबाग की बात करें तो यहाँ लगभग जितने भी रहते हैं कमाने खाने कृषक परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो अपना किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा अपने गिरिडीह जिले में करते हायर स्टडीज के लिए हजारीबाग आते हैं। घर से ही चावल लाते हैं, घर से आलू लाते हैं और किसी तरह पैसे जुगाड़ करके हम लोग हजारीबाग में रहते हैं और स्ट्रगल करके पढ़ाई करते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई सुविधा पहले से मिली नहीं रहती है जो कि हम लोग महंगी महंगी टेक्निकल कोर्सेज कर सकें। सरकार ने इतना साल शासन करने के बाद भी, सरकार किसकी चाहे जिसकी भी हो, सरकारें आई गई कोई फर्क नहीं पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में हाल अभी भी बद से बदतर ही है। टेक्निकल शिक्षा की बात करें तो महंगी है, और हम लोग जो मिडिल क्लास पढ़ाई करते हैं वो हम लोग का मेन मोटो यही रहता है कि किसी तरह हम लोग मैट्रिक करें, मैट्रिक के बाद +2 करें, +2 के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जो कि कम खर्चे में हो जाए और किसी तरह हम लोग सरकारी नौकरी को पा लें। लेकिन दुर्दशा ये है, दुर्भाग्य ये है, सरकार की नीतियाँ इतनी खराब है कि सरकारी नौकरी का हाल आप लोग देख ही रहे हैं, बद से बदतर होता जा रहा है। वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी का यहाँ चर्चा ही नहीं है। चर्चा तो कोई पार्टी कुछ करती है, कोई पार्टी कुछ करती है, कोई 400 पार का नारा देती है, लेकिन छात्रों का भविष्य का नैया पार कैसे हो, इस पर कोई आवाज नहीं उठाती है। सबसे पहले जब चुनाव का माहौल आता है तो वहाँ धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। और कौन करता है धर्म की राजनीति? सभी पार्टियां लगभग कमोबेश सभी करती है। सब अभी का समय में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग
21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद भी जब बात होनी चाहिए थी टेक्नोलॉजी की, जब बात होनी चाहिए थी अच्छी शिक्षा की, जब बात होनी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य की, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, उस सब मुद्दों को छोड़कर अभी ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जो कि हम छात्रों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमारे लिए कोई भी आवाज नहीं उठाते, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप इस बार वोट करने जा रहे हैं, आपका कितना उम्र हो रहा है? जी हाँ, मेरे 20 वर्ष हुए, मैं पहली बार इस बार वोट करूंगा और पहली मैं बार वोट करेंगे। जी। उत्साह तो बहुत होगा वोट उत्साह बहुत है, लेकिन सरकार पिछले जो अभी सत्ता में है, 2 कार्यकाल उसका बीत चुका है। 10 साल से वो पार्टी जो भी उनका शासन चल रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में इतने बहुमत लाने के बाद भी जब बात आती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर, तो वो भी जय श्री राम का नारा देकर हम छात्रों के मुद्दों को पीछे धकेल देती है, जो कि हमारे देश के लिए और हम छात्रों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कौन से लोकसभा क्षेत्र की बात करें, हजारीबाग की बात करें या गिरिडीह की? कमोबेश पूरे देश भर में यही माहौल है। आप देखिए ना, अब रोजगार हम लोग क्या करें, रोजगार हम लोग का मेन मोटो ही यही रहता है कि किसी तरह कम खर्चे में पढ़ाई करके सरकारी नौकरी की तैयारी करें और किसी तरह सरकारी नौकरी का टारगेट उसको पास करें और सरकारी नौकरी लें। लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की भी हालत वैसी है। झारखंड में जेसीसी सीजीएल हुई, वो करप्ट हो गई। जेपीसी की एग्जाम हुई, वो करप्ट हो गई। केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की भी वही हाल है। रेलवे में लाखों वैकेंसियां पड़ी हुई है, लेकिन नियुक्ति के मामले में वहां नीलबट्टे सन्नाटा है, वहां से भी कोई उम्मीद नहीं है। और टेक्निकल कोर्स की बात करें, बीटेक वगैरह, तो मिडिल क्लास फैमिली के बस की बात है नहीं। इतनी महंगी शिक्षा है, उस पर कोई काम होती नहीं है। पेपर लीक जैसे आपने कहा कि जेएसएससी, जेपीएससी ये सब जब एग्जाम्स होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो पेपर लीक को लेकर झारखंड सरकार भी नीति लेकर आई और उसी के लगभग इसी तरह की नीति जो है केंद्र सरकार में भी आई है पेपर लीक को लेकर कि 10 साल की सजा सुनाई जाएगी, करोड़ों रुपए के आपको जुर्माने लगाए जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, नीति आने के बाद मैंने वो देखा, झारखंड सरकार की भी आई थी कानून, केंद्र में भी लाया, लेकिन केंद्र में जब लाया, केंद्र के लाने के बाद ठीक उसी के बाद यूपी में भी ऐसा हुआ, लीक वाला मामला वहां भी हुआ, हमारे झारखंड में भी हुआ, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई कहने की बातें हैं, चुनावी लुभावना था, वो लोक लुभावन बातें, इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं है। सोचिए उस छात्र पर क्या बीतती होगी जो घर से आलू लाते हैं, घर से चावल लाते हैं, किसी तरह पैसे के जुगाड़ करते हैं, होम ट्यूशन करवाते हैं और अपना पढ़ाई जारी करवाते हैं, और लास्ट में जब एग्जाम देने की बात आती है तो उसका एग्जाम रद्द हो जाता है। सोचिए उन छात्रों पर क्या बीतती होगी, उसके किसान माँ बाप के पर क्या बीतती होगी। सरकार इस पर बात नहीं करती है, सरकार सिर्फ राम मंदिर पर बात करेगी, सरकार सिर्फ जय श्री राम की बात करेगी, लेकिन छात्रों का भला कैसे हो, आज तक की कोई भी सरकार ने इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। आप स्टूडेंट हैं और आप कहाँ पढ़ाई करते हैं, पहले ये बताइए, आप थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम निखिल कुमार है। यहाँ पे मेरा एडमिशन जैसे गांव में ही हुआ है, +2 हाई स्कूल में। +2 हाई स्कूल में गांव में एडमिशन हुआ है। हम यहाँ पे क्लास कौन से गांव में, कहाँ पर? गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला से आप भी हैं? हाँ, अच्छा गिरिडीह जिला के उधर खोरी महुआ है ना, अच्छा खोरी महुआ से थोड़ा सा दूर है, अच्छा। उधर से हम यहाँ पे क्लास करते हैं। यहाँ पर क्लास करने आते हैं, वहां से आपको यहाँ पर क्यों आना पड़ रहा है? उधर शिक्षा नीति नहीं है, मतलब उधर सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि मतलब पढ़ाई करने वाला माहौल आपको दिखाई देता है, यहाँ पर आपको कुछ उम्मीद दिखाई देती है पढ़ाई को लेके? देखिए, पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो तो कहीं पे भी रह के पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पे है, मतलब सुविधा है यहाँ पे, लेकिन क्या, थोड़ा और बताइए क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है स्टूडेंट्स को, क्या तरह की दिक्कतें आती हैं और इस पर क्या काम होना चाहिए, थोड़ा सा बताइए इस पर। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? शिक्षा में सुधार होना चाहिए। ये हम शिक्षा में सुधार, किस तरह का सुधार आप देखते हैं? जैसे जो पेपर लीक होता है वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सबसे पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हाँ, झारखंड सरकार को शिक्षा में सुधार लाना पड़ेगा। लेकिन ये तो अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, केंद्र के लेवल पर होने वाला है, पीएम का चुनाव करेंगे लोग, यहाँ पर सांसद का चुनाव करेंगे। सांसद को आप किस तरह से देखते हैं? इसका मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा, आप 18 साल आपका हो गया है? नहीं हुआ मेरा। अच्छा, आप इस बार वोट नहीं करेंगे? नहीं, मेरा भी 17 साल हुआ है। अच्छा, 17 साल हुआ है। खैर, हम यहाँ पर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे जाकर जब वोट देंगे तो आप किन्हें, मतलब क्या उनके मुद्दे रहते हैं, ये सभी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप सर अपना परिचय दें जरा। राजू कुमार राणा। क्या? राजू कुमार राणा। राजू कुमार राणा। आप क्या करते हैं यहाँ पर? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जैसे बताया कि
पेपर लीक का मसला है या स्टूडेंट्स को लेकर जो शिक्षा के मामले में सुधार होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के खासकर? स्टूडेंट को बोल रहा है शिक्षा का सुधार होना चाहिए तो होना चाहिए। आपको आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए शिक्षा को लेकर? आपका मुद्दा क्या है लोकसभा के लिए? आपका मुद्दा क्या है? देखिए, लोकसभा में तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसा आदमी जाए कि जो जनता का सेवा करे और स्टूडेंट शिक्षा सब कुछ देखे, बिजली पानी शिक्षा सब चीज चाहिए आदमी को, ये सब चीज करते हुए अपना कार्य करे अच्छा। और प्राइवेट जॉब आप करते हैं, मतलब कितना कमा लेते होंगे लगभग? इतना जो भी कमा लेते ठीक है। हजारीबाग में ही करते हैं? जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। ये प्रश्न हाँ जी जी, It is मतलब not- रोजगार के मामले में आपको लगता है कुछ सुधार हुआ है या होना चाहिए? किस मामले में? रोजगार को लेके आपको रोजगार के मामले में कुछ दिखाई देता है, दिक्कत समस्या दिखाई देती है? रोजगार तो बढ़ रहा है, बेरोजगार बढ़िया है। अच्छा, बेरोजगार काफी हो रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, रोजगार मिल कहाँ रहा है? एक आदमी के लिए जाए 50 लाइन पीछे से खड़ा है। तो आप किसे देखते हैं कि जो रोजगार आपको प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेगा? मेरे लिए तो अभी मनीष जायसवाल जी है। मनीष जायसवाल जी, मतलब मनीष जायसवाल को देखते हैं आप या फिर डायरेक्ट मोदी को देखते हैं? नहीं, हम मनीष जायसवाल को देखते हैं, नॉट फॉर मोदी। अच्छा, मनीष जायसवाल तो यहाँ पर मोदी मेरे पास आके नहीं मिला है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, हमारे पास भले देश के लिए कुछ भी करते हैं, हमारे पास नहीं, वो आके हमारे पास मिला, बात किया, सब कुछ किया, तो जो मेरे सामने अवेलेबल रहते हैं मनीष जायसवाल जी? रहते हैं परसों हम मिले हैं और इलाके में थे। ठीक है, अब चलते हैं। अच्छा ठीक है, हम और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। और भी आप स्टूडेंट है भैया? जी, क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ एमएससी यही हजारीबाग के लोकल ही यूनिवर्सिटी से। जी लोकल ही आप? जी जी। तो इस बार आप वोट करेंगे तो आप क्या मुद्दे आपके होंगे वोट के अभी समय? देखिए, मुख्य मुद्दे तो बेरोजगारी है, शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, जितने केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी के द्वारा जितने फीस बढ़ाई जा रही है, सीयूईटी जैसे प्रक्रिया लाई जा रही है, तो इस अकॉर्डिंग उसी चीज को देख के वोट करेंगे। और हमारे लोकल मुद्दे भी बहुत सारे हैं। लोकल मुद्दे जैसे ट्रेन है, एयरपोर्ट है, ये मुख्य मुद्दे हैं। ट्रेन तो आ गया, वंदे भारत आ गया, लेकिन गरीब आदमी चढ़ नहीं सकता वंदे भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महंगा उसका रहता है फेयर। ये सब लोकल मुद्दे हैं। ट्रैफिक है, ये रोड में देखिए ट्रैफिक कितने हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था अगर हम जब हजारीबाग में देखें तो वो बिल्कुल फिसड्डी दिखाई देती है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ के जो प्रत्याशी है वो 10 साल तक बीजेपी से यहाँ पे विधायक भी रहे। 10 साल में हजारीबाग का विकास नहीं कर पाए, तो अब 5 साल में और क्या कर लेंगे? ये जो एरिया थे वो तो कह रहे थे कि उन पर बेरोजगारी के लिए वो काम कर रहे हैं मनीष जायसवाल। कुछ नहीं किया। क्या किया है वो एज अ विधायक 10 साल में सदर में? वो क्या एक कॉलेज दिए? क्या वो एक कुछ भी कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ने का कुछ भी सरकारी स्कूल का व्यवस्था देखिए, कुछ भी दिए? नहीं। रोड जाम, ये क्या उन्हीं के कार्यकाल का है ना? वो 10 साल विधायक रहे, एज अ विधायक 10 साल में अब विकास कर ही नहीं पाए, तो 5 साल उनको एक्स्ट्रा देने का क्या मतलब है? जयंत सिन्हा जो सिटिंग सांसद थे, उनके तरफ से कोई विकास का काम दिखाई दिया? अगर विकास करते हैं तो अभी तो उनके पास एज था, वो पढ़े लिखे भी बहुत है, तो उनका टिकट क्यों कट गया? टिकट तो नहीं कटना चाहिए था बीजेपी से। उनका टिकट किस बेसिस पे काट दिया गया? क्या ये बीजेपी वाले बता पाएंगे कि टिकट? विरोध चल रहा था क्या यहाँ पे? बिल्कुल विरोध चल रहा था, पिछले बार भी चल रहा था। पिछले बार यही चल रहा था कि जयंत सिन्हा का लोग नहीं देख रहे थे, मोदी को देख के विरोध कर रहे थे, मोदी को देख के वोट दे रहे थे। तो क्या यहाँ मोदी तो नहीं आने वाले हैं? अभी मनीष जायसवाल को देख के दे रहे। अरे 10 साल तो आप उनको हम लोग दे दिए, 10 साल एज ए विधायक हम लोग भी दिए, तो अब तो देने का कोई सेंस नहीं बनता। जिनको विकास करना रहता है उनके लिए 10 साल एनफ टाइम होता है कि आप विकास का काम 10 साल में बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, उनको राजनीति में आके विकास करने की क्या जरूरत है? उनको सोशल वर्क करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। उनके पास तो आप उनका देख लीजिए, जो डेटा दिए हैं चुनाव आयोग में, तो 32 करोड़ का दिखाए हैं। तीसरा सबसे ज्यादा ये झारखंड में है प्रत्याशी जिनके पास इतने रुपए दिखाए हैं। वो तो बस डेटा है, बाकी सब लोग जानते हैं असल में क्या होता है, उनके परिवार में क्या है नहीं है। वो अपना प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, एंजल्स है, डीपीएस है। सरकारी स्कूल में आप इतना अच्छा व्यवस्था क्यों नहीं कर देते? बच्चे वहां जाए, आपके प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो ये सब मुद्दे तो हैं ही। तो आप किसे देखते हैं अपना प्रतिनिधि? देखिए, मैं तो अभी जेपी पटेल को देख रहा हूँ, क्योंकि वो 3 बार एमएलए रहे हैं। उनके फादर मांडू विधानसभा, उनके फादर 5 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं। लेकिन उनको देखिए, उनको देख के भी नहीं लगेगा आपको कि ऐसा इतना बड़े हस्ती है हो सकते हैं। वो एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं, एकदम यहाँ बैठने बोलिए तो यहीं बैठ के खाएंगे।
ऐसे व्यक्ति को चाहिए। लेकिन वो दल बदल का भी तो मामला उन पे चल रहा है। एकदम लास्ट मोमेंट पे देखा गया कि जेपी पटेल जो है वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में आए। बिल्कुल, अगर भाजपा ने उनकी कदर नहीं की तभी तो वो छोड़ के आए। वो अगर 2019 में अगर जेएमएम छोड़ के भाजपा में गए थे तो क्यों गए थे? जेएमएम उनकी कदर नहीं की थी इसलिए वो चले गए थे। वो इंसान में काबिलियत है तो वो पार्टी को ये में नहीं रहेगा। अगर काबिलियत है तो वो अपना काबिलियत दूसरे पार्टी में भी जाके दिखा सकता है। आज ये चुनाव जो हो रहा है यहाँ हजारीबाग में लोकसभा का, पिछले बार ये इतने चर्चा में नहीं था, लेकिन जेपी पटेल के मात्र आने से ये चुनाव बहुत ही मतलब जबरदस्त फाइट होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार युवा जो है वो बेरोजगारी के नाम पे, अभी आप कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है वो मैनिफेस्टो वाकई में देखने लायक है कि हाँ ऐसा भी मैनिफेस्टो हो सकता है। मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ रही है ना कांग्रेस, बीजेपी के जैसे हवा में तो नहीं लड़ रही है। आपको उनके मैनिफेस्टो में सबसे अच्छा चीज क्या लगा? सबसे अच्छा लगा कि वो भर्ती नौकरी 30 लाख भर्ती की बात की है। वो तो सरकारी जो है उसी पे बात कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा भी बोल नहीं रहे ना कि हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, जुमलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। जो खाली है वो वैकेंसी को भरने की बात कर रहे हैं, वही तो चाहिए। जो एटलीस्ट खाली वो तो भरिए। आप 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? नहीं मिली ना। तो ऐसे मुद्दे तो वो मैनिफेस्टो में लेके आई है ना। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए कुछ भी नहीं है। जो रामलला लेके आए हैं। राम मंदिर तो कोर्ट का डिसीजन था ना। अगर राम मंदिर बनाया तो उसमें हमारे टैक्स के पैसे से बनाया ना, या बीजेपी अपने चंदे से बना दी? इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो चंदे ली है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदे लिए, उस चंदे से तो नहीं बनाई ना बीजेपी। वो तो हमारे टैक्स से दिए हुए पैसे से बनी है। क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो चंदे लिए उससे बनाई है? वो तो आम आदमी का जो टैक्स दिया हुआ था उसी पैसे से राम मंदिर बना, ना कि जब चंदा बीजेपी के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लिया गया उस चंदे से तो नहीं बनी है ना।